हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। आप कैसे हैं सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन की थॉट, करंट फीलिंग्स एंड सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। एंड जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज करें। और क्रिस्टल ट्री भी आप ले सकते हैं या पिरामिड भी। आप मुझे कांटेक्ट करें, जो है मेरा नंबर 8926379155 पे। एंड ज्वाइन करें मेंबरशिप, जो है इस चैनल में कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आते हैं जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने जो भी प्रॉब्लम है, अपने रीच आउट कर सकते हैं। एंड आप मेरे दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसमें भी कंटेंट आता है इंग्लिश में, तो आप उससे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, तो सब में जुड़ जाइए। सब में अलग कंटेंट होता है तो आप एंजॉय करें। एंड प्लीज़ कमेंट पक्का करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और न्यू है तो आपको वेलकम है, और अभी तक आप हो इस फैमिली का हिस्सा तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड डेफिनेटली यू आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। सो लव यू ऑल। हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या था। ओके, Spirit guides, angels, ancestors, please help us. Thank you, thank you, thank you. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Ace of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Pisces की एनर्जी इसे मेजर रखना, ठीक है? Pisces एनर्जी, Four of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. वाओ, दिस कार्ड इज ऑल टोटल येलो एंड ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यस, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, और एक कार्ड ले। ओके चलो और एक कार्ड लेते हैं, द जजमेंट। ओके, दैट्स व्हाई है ये बात शायद द जस्टिस या लिब्रा की एनर्जी हो सकता है। आप में से कोई लिब्रा हो, या तो विर्गो हो, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो, या तो आप पाइसेस की एनर्जी कैरी करते हो, ठीक है? यहाँ पर जजमेंट है तो ऑल साइन है। ओके, क्या इस कनेक्शन में थोड़ा कैमरा फोकस करा देते हैं। ओके, इस कनेक्शन में अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ना चाहता है, चाहती है, ठीक है? आप दोनों के जो भी रहा होगा, शायद आप दोनों का एक आया है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस कनेक्शन में। शायद कुछ लोग हो सकते हैं सेपरेशन में चल रहे हैं, एंड सेपरेशन इन द सेंस किसी की चीटिंग की वजह से, ठीक है? किसी की बिट्रेयल की वजह से। अब ये दोनों साइड्स में से आप जानते हैं किसके साइड से है, और यहाँ पर शायद थर्ड पार्टी भी रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है? तो आप दोनों अपने आप को एक तरह का विक्टिम शो कर रहे हो यहाँ पर इस कनेक्शन में, दैट यू सफर्ड बाय द अनदर पर्सन, ठीक है? यहाँ पर मैं अगर एक बात कहूँ, ये पर्सन शायद हो सकते हैं पास्ट में इस प्यार को लेके ना काफ़ी क्लिंगी रहे हैं, यानी कंजूसी करना, ठीक है? बहुत ही कंजूसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो अपने आप को खोलना ही नहीं चाहता था या चाहती थी, ठीक है? शायद इनके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है, या तो था। राइट नाउ इस पर्सन में एक बड़ा चेंज आया है, चेंज इन द सेंस आया है कि शायद हो सकता है आपने जो समझाने की कोशिश किया है इस पर्सन को, वो शायद समझ नहीं पाए या पाए थे, लेकिन अभी राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स ए न्यू बिगनिंग विद यू। इनको रिग्रेट है कि उन्होंने वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कर दिया, जो आपके साथ ये बन सकता था, एक बॉन्डिंग बन सकता था, वो काम कर सकते थे, और इस अमेजिंग जर्नी का एक पार्ट हो सकते थे। बट सम हाउ दिस पर्सन शायद पास्ट में आपने को चीज़ें छुपाया, शायद आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें किया जो कि थर्ड पार्टी को ले आए, ठीक है? और बिना बताए ही शायद हो सकता है आपको कभी कभी
अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर लेना, आइसोलेशन कर लेना, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका लगातार रहा है, ठीक है, कैरी किया है। कुछ लोगों का ये जो रिलेशनशिप 1 साल से लेकर 4 साल हो सकता है। 4 की एनर्जी है, 3 हो सकता है, 7 है, यहाँ पर 10 है और 11 है, ठीक है। ये पर्सन का अभी हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र इज ओपन हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो हो सकता है आप दोनों एक साथ एक अलाइनमेंट में आ रहे हो। सम हाउ इट विल वर्क। मुझे लग रहा है एक होप जगह है इस पर्सन में। ये आपको ना कहीं से छुप के देख रहे हैं या देख रहा है पर्सन, बट मतलब ये पर्सन आपको देखते रहते हैं और काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं। ये पर्सन हर वक्त तो वो उस तरह का चीज़ें सोचते रहते हैं कि आप होते तो क्या होता, ठीक है। तो वो वाली इमेजिनेशन यहाँ पर है। आप होते तो किस तरह से वो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती। दिस पर्सन, ऐसा नहीं कि इस पर्सन की लाइफ में कोई कमी है डियर, ऐसा नहीं है, बट दिस पर्सन जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत नॉस्टैल्जिया, इनकी दिल भारी हो जाता है, जैसे कि वो भारी वाला फीलिंग में कर रही हूँ, जैसे किसी को सोचने पर आहें भरना, ठीक है। ये पर्सन आपको लेके वो आहें भरते हैं, आपको लेके सोचते रहते हैं, घंटों सोचते रहता है, सोचती रहती है, लेकिन पलक झपकाए जैसे बोलते हैं ना, सोचते रहना। रात कभी निकल जाती है, दिन कभी निकल जाता है, या घंटों निकल जाता है, टाइम उनको पता ही नहीं चलता है। दिस पर्सन थिंकिंग यू लॉट, एंड ये ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। दिस पर्सन वॉचिंग यू समवेयर फ्रॉम समवेयर, और ये कहीं से तो आपको वॉच कर रहा है या कर रही है। ये देख रहे हैं आपकी सारी एक्टिविटीज़, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप किससे मिल रहे हो, किससे फ्रेंडशिप बना रहे हो, आपकी लाइफ में क्या तरक्की हो रहा है। एंड ये पर्सन सिर्फ वॉच कर रहे हैं। इनको अगर मैं एक बात कहूँ, ये काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, येस, अगर आप रेडी होंगे तब। लेकिन यहाँ पर वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब है, शायद हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है थर्ड पार्टी से इनकी मैरिड हो, मतलब मैरिज लाइफ चल रही हो, या तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी ऐसे जगह में फंसे हुए हैं जहाँ से आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी नहीं हो। तो वो भी चीज़ हो सकता है, एक थर्ड पार्टी, या तो फैमिली का मैटर हो सकता है। तो जो भी है आप दोनों के बीच में, तो इनको इस बात का रिग्रेट है। ये चीज़ें चाहता है या चाहती है ठीक करना, बट इनको लगता है कि चीज़ें ऐसे ठीक होंगी, जब तक टाइम नहीं आएगा वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। ये बिलीव है इस पर्सन का। अब ये खुद से नहीं करना, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि ऐसा कप है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली अपनी कंफर्ट जोन से फर्स्ट टाइम निकलना चाह रहे हैं आपके लाइफ, मतलब आपके पास आने के लिए। और इनके पास ऐसा नहीं कि समथिंग इज़ मतलब लैक देयर, येस, इनके पास है, जो भी है काफ़ी अबंडेंट है, लेकिन उस अबंडेंट उस चीज़ के अंदर भी आपको फील करना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में वो कमी हो। यहाँ पर सिट्रिन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इनके थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकती है, दैट्स वाई इट्स कम्युनिकेटिंग का जो एनर्जी नहीं हो रहा है, तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। इनकी हार्ट एनर्जी काफ़ी क्लियर हो रही है, सोलर प्लेक्सस ओपन हो रहा है, बट अगर ये तेज़ी से काम करे तो और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं, देखते हैं क्या है इनकी नेक्स्ट इंटरेस्ट, नेक्स्ट एनर्जी। ओके, इस पर्सन को आप एक लैपिस लेजुली प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपको यह होगा लैपिस लेजुली एंड ए ग्रीन जेड, ये बहुत अच्छा रहेगा। इनके हार्ट चक्र भी हीलिंग होगा, एंड रोज़ क्वास भी आप दे सकते हैं। ग्रीन जेड, लैपिस लेजुली या तो रोज़ क्वास, ये बहुत अच्छा रहेगा। इफ दिस पर्सन वेयर, देन इनके लाइफ में सारी चीज़ें होगा, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 9 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ wands। दिस पर्सन विल स्टार्ट ए न्यू फेज, न्यू चैप्टर, और ये आपको क्लैरिटी भी देंगे। लेकिन आपको मैं एक बात कह दूँ, ये पर्सन अभी उलझन में है, ठीक है। उलझन में इन द सेंस, इस पर्सन को एक बिग डिसीजन मेकिंग करना है, जो डिसीजन मेकिंग
बाहर से कोई अगर इनको फोर्स करेगा या करेंगी या ज़्यादा और उलझन में आ सकता है। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि यह आपके तरफ आए, कोई कमिटमेंट दें, या तो आपको मतलब आपको भी शामिल करें अपनी खुशियों में। ऐसा नहीं कि पर्सन आपको सोचते नहीं है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर विश फुलफिलमेंट, लेकिन ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। वो अपनी कार्मिक साइकिल के जो पैटर्न है उसी से गुजर रहा है। अभी भी इनके अंदर वो लैक है। इनके पास अबंडेंट है, लेकिन दिस पर्सन इज़ फीलिंग लैक इनसाइड। ओके, अगर आप अंदर से लैकनेस फीलिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपको कोई भर नहीं सकता है। समझ में आ रही है ना? आपको अबंडेंट अंदर से फील करना पड़ता है। तब जब आप हैप्पी रहते हो तो उस टाइम पे जो भी कनेक्शन बनता है दैट एक स्टेबल कनेक्शन होता है। अगर आपके अंदर लैक है एंड आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को तो उससे कनेक्शन स्टेबिलिटी नहीं आती है, बार बार टावर मोमेंट आती है। तो इनका जो भी कार्मिक साइकिल है इनको खुद ही वो जर्नी को कंप्लीट करना होगा। बट येस, दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, और ये बहुत अच्छी मतलब आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि दिस पर्सन मतलब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये अपने लाइफ में एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ सोल, उससे गुजर चुके हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस एंड ये चाह रहे हैं कि वो हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो आपके साथ। दिस पर्सन वांट्स वेरी यूनिक रिलेशनशिप हुई थी, ये बात सही है। और एक बात है कि ये पर्सन आपके बारे में भी क्लैरिटी पाना चाहते हैं, यानी आपसे कम्युनिकेट करके अच्छी तरह से बात भी करना चाहता है या चाहती है। और एक बात है यहाँ पर, ये पर्सन आपको कि मतलब किस करना चाहता है या चाहती है। इनकी पहली रोमांटिक थॉट यही है, दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, या तो आपके साथ कोई ड्रिंक लेना, या तो कोई बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी, टी जो भी हो, और आपको कहीं डेट पे लेना इनको बहुत पसंद है। आपके साथ कोई न्यू लैंड एक्सप्लोरेशन करना, यानी समथिंग गोइंग टू ट्रैवल करना, कोई न्यू लैंड एक्सप्लोरेशन करना, कोई एडवेंचर ट्रिप में जाना। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर थोड़ा एज गैप हो, ठीक है। अब एज गैप में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको समझने के लिए इनको थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा, और ये बात ये पर्सन भी जानता है या जानती है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। आपको बस जल्दी नहीं करनी है, यही बात मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, आपको 7 चक्रा वेयर करना चाहिए, या तो ब्लैक टर्मलिन, ताकि आपको नज़र ना लगे। ओके, हम देखते हैं। फिर भी मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी डियर, क्योंकि आप मेरे फेवरेट हो। ओके, सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओह माय गॉड, देखिए मैंने गाइडेंस मांगा था, अपने आप ही गिर गए। देखो, टावर मोमेंट एंड एस ऑफ सोर्ट्स। बहुत जल्दी ये क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड यू नो इट ऑलरेडी, यू मतलब जानते हो, बट फिर भी ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, विजनरी बनो, ठीक है। अभी के लिए आपको बस यही कहा जा रहा है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, और आप उस चेंजेस के लिए तैयार रहो। शायद हो सकता है कि आपको कहीं एक जगह में जाना पड़े। ये थोड़ा आउट ऑफ द रीडिंग में बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका न्यू जॉब, न्यू करियर बने, ठीक है। इन द सेंस उसके लिए आपको जाना पड़े, आपको विजनरी बनना है, यानी सेंस आपको रिलेशनशिप को रखना तो है, लेकिन अपने लिए और भी कोई गोल सेट करनी है इन द फ्यूचर। तो आपको बोला जा रहा है कि बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर लाइफ। ओके, आप शायद ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने जा रही है, और इस कनेक्शन में यही जुड़ा है कि आपके लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। यानी क्लैरिटी इन द सेंस आपको बहुत जल्दी इसका पता चल जाएगा। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट आपके क्रश के तरफ। ओके, हूएवर योर क्रश, हम देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है। स्पिरिट का एग्जाम्पल, wow, 2 of Wands. It is Leo Sagittarius, taking the next step, bold and ambitious choice, partnership with others who share your dream, expanding your plans and continue to move forward. Okay, the second is Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, 4 of Wands. It is Leo Sagittarius, 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn.
द चैरियट, वाओ, द 9 ऑफ कप, यस, दिस इज़ योर विश। शायद आपने विश किया था दैट, मुझे लग रहा है आप ये मिलने जा रहे हैं आपको, ठीक है, आपका विश कुछ फुलफिल हो रहा है। एंड जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन कमिंग सून, मतलब आपके लाइफ में आपकी इमेजिनेशन से भी जल्दी आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। अगर आप जानते हो इस पर्सन को तो ये बहुत जल्दी आपका वेट ओवर हो जाएगा, यानी ये प्रपोज करेंगे या तो आपको अप्रोच कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रहेगा, बहुत जल्दी शायद। ओके, मैं आपको बता दूं, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, ओके, फायर साइन हो सकता है, या तो वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लेकिन कैंसरियन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों का हो सकता है, वाओ, द सन, वाओ, आपका मतलब बोलते हैं ना बहुत जल्दी ये कनेक्शन बहुत ही अमेजिंग मोड पे लेने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं रोमांटिक, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद ऑनलाइन मिले हैं, ओके, और कुछ लोग शायद ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन आप इस पर्सन से मिले हो तो बहुत जल्दी इनको फिजिकली मीट करोगे, ठीक है। हो सकता है ये दूसरे कंट्री में रहते हो, दूसरे सिटी में रहते हो, दूसरे प्लेस में रहते हो, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है या आने वाली है। और एक है रिलीजन और कास्ट कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे लग रहा है कि दो वर्ल्ड का मिलन हो रहा है या तो कुछ इस तरह का। कुछ लोगों का, मैं एक बात कहूँ, ये क्रश ना आपको अपने मन में शादी भी करना चाहते हैं, यानी मैरिज करना चाहता है ये पर्सन आपसे, और ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिर्फ क्रश नहीं रहेंगे, आपके साथ ये कोई बिजनेस भी करेंगे या करेंगी या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, और ये आपके साथ कोई अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी टर्म एंड कंडीशन में जुड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। देयर इज ए सन, तो मैं आपको शन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि दैट आपका ये लाइफ में एक ग्रेट जॉय, ग्रेट सक्सेस एंड ए ब्रिलियंट एपिफेनिस एंड ए दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटी, आपको एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा विद दिस कनेक्शन, ओके। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल था, तो डेफिनेटली दिस पर्सन, अगर इस रिलेशनशिप में आपका एक अच्छी खासी कनेक्शन हो जाता है तो दिस पर्सन और आप शायद इन फ्यूचर गोइंग टू मैरी, ठीक है, हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी क्रश के लेवल पे ही मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं से ही मैरिज करो, क्योंकि मैरिज भी एक चॉइस होता है और ये दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ करते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। आप इनके लाइफ में एक, बोलते हैं ना, एक क्या, एक वो क्या है, यूनिकॉर्न होता है ना, एक तरह का हर्ष होता है जो जिनके सर पे सिंग होता है, मेरा मैजिकल हर्ष होता है। या तो आप एक यूनिक पर्सन हो, ठीक है, या तो एक एंजल की तरह हो, एक किंग की तरह हो, एक प्रिंस प्रिंसेस की तरह हो, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट दैट यू अपीयर इन देयर लाइफ, तो इनको ना बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस हो रहा है, समथिंग अबाउट द बटरफ्लाई, द मैजिक, तो ऊपर पीछे से झरना बहना, वो तो म्यूजिकल, वो समथिंग। तो दिस पर्सन इज इन देयर ड्रीम, ओके। ये ड्रीम में है कि, और ये रिलेशनशिप इनके लिए एक मैजिकल है। दिस पर्सन मतलब ये आपके साथ अपने घर भी बनाना चाहता है या अपने लाइफ को जीना, मतलब अपनी लाइफ में क्या करना, जैसे कि ये अपने सपने देख रहे हैं कि ऐसा हमारे ये हो कि एक घर हो, एक आंगन हो, इट्स अ ब्यूटीफुल हो, मतलब एवरीथिंग दे आर ड्रीमिंग अबाउट द डांस विथ यू। इनको एक डांस में जाना है आपके साथ, या तो आपके साथ कोई एक्टिविटीज़ करना है, अगर आप टुगेदरली कोई एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कोई प्लांट लगाना, कोई कहीं पर मिलना, बट मतलब आप ना एक दूसरे का क्रश हो, तो और ऐसा लगता है कि आपका म्यूचुअल है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वन साइडेड है या कुछ है। मुझे लगता है दोनों ही जानते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। और एक बात है यहाँ पर, हो सकता है कि ये आपके साथ कहीं पर ट्रैवल करना चाहता है या चाहती है, और स्पेशली आपकी कोई मन पसंदीदा जगह पे, ठीक है, कोई रोमांटिक है। और ये इनका इच्छा है कि जहाँ पर काफ़ी सनशाइन हो, काफ़ी ग्रीनरी हो एंड सनफ्लावर्स हो, तो सम काइंड ऑफ, मतलब सम टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लेसेस, ओके।
वाओ, दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स अबाउट यू, मतलब इतना इनकी थॉट्स है कि मैं भी सोचती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ। इनको बहुत सारी इच्छा है आपके साथ और बहुत सारे चीज़ों का है। ओके, इनके हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन है, जस्ट रिसीव एंड गिविंग यू द लव। और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत रोमांटिक है। द डेविल, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज ह्यूज, मतलब एक, मैंने कहा था ना ह्यूज अट्रैक्शन है। ओके, एक ह्यूज अट्रैक्शन है आपके तरफ। एंड दिस पर्सन एक्चुअली सेड्यूस बाय योर एनर्जी, जैसे कि इनको लग रहा है ना ये बहते जा रहे हैं आपकी एनर्जी में। दिस पर्सन वांट्स टू किस यू एंड जितना भी लव मेकिंग कर सके इन एक इंटीमेट टाइम आपके साथ, जैसे कि एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड कर सके, इनको वो सारी चीज़ें बहुत मतलब ये सोच रहा है या सोच रही है। ओके, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द चैरियट, डेफिनेटली कैंसर एनर्जी, लिब्रा, जस्टिस यानी लिब्रा की एनर्जी, 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में शायद हैंग्ड मैन, दिस पर्सन इज स्टक विथ समवन। हो सकता है इनके पास्ट में कोई एक सिचुएशन से या तो किसी एक पर्सन के साथ बहुत ही बुरा इनका एक्सपीरियंस रहा है। दैट्स वाई शायद हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम तक अपने लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने दिया, अनटिल अनलेस जैसे आपको मिले। ठीक है, आप इनके लाइफ में मतलब ऐसे एंटर किए हैं जैसे कि इनको चाहत नहीं था किसी पर्सन को लाना, लेकिन आप अपने आप ही इनके लाइफ में आ गए। ठीक है, तो ये पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट लाइक, जैसे कि इनके साथ कोई जस्टिस हुआ है आपको भेज के, इन्होंने काफ़ी वेटिंग किया था। ठीक है, इनके लाइफ में एक सुबह का शुरुआत हुआ है, जो भी इनके साथ बिट्रेयल हुआ था, जो भी चीज़ हुआ था, व्हेन यू एंटर इनके लाइफ में, आपने जब एंटर किए तो इनको ना वो इनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, मतलब टूवर्ड्स द लाइफ। और इनको ऐसा लगा कि अभी इनका खुश रहने का पूरा हक है, अभी इनका प्यार करने का पूरा हक है, पूरी जीने का हक है और स्माइल करने का हक है। हो सकता है ये जब भी आपकी कोई पिक्चर्स देखते हैं, अगर आपने डीपी लगाया है या तो फेसबुक और इंस्टाग्राम या तो कोई सोशल साइट पे आप कनेक्टेड हो या तो कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, ये बहुत टाइम आपको देखते हैं एंड ये देखते हैं आपकी आँखें कैसी है, आपकी लिप्स कैसी है, आपकी स्माइल कैसी है एंड आप क्या क्लॉथेस पहनते हैं, आप कैसे अटायर चलते हैं, और कोई वीडियो है कैसे डांस करते हैं, तो सब एवरीथिंग। दिस पर्सन नोटिसिंग अबाउट यू अ लॉट, और मुझे लगता है इनको पसंद भी है कि आप भी इनको नोटिस करो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर भी आया है। ओके, मैं फिर भी देखती हूँ आपके लिए क्या करना है। दिस पर्सन एक्चुअली इन देयर फीलिंग्स, सो व्हाट शुड यू डू? डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, हर्मिट, वाव, 6 ऑफ कप। आप दोनों की सेम सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। राइट नाउ यू आर सिंगल टू, शायद आप भी इंटरेस्ट नहीं हो बहुत सारे कनेक्शन के लिए, बट दिस पर्सन ब्रिंगिंग यू समथिंग। ओके, मुझे लग रहा है कोई एक पास्ट का कोई एक मेमोरी के साथ ये पर्सन आपका जुड़ेगा या जुड़ेगी। ठीक है, और ये भी जो भी क्रश बन रहा है, शायद आप बिना चाहे ही एक दूसरे के साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हो। आप दोनों शायद यहाँ पर एक यहाँ पर कार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आप सोलमेट वाली कनेक्शन में भी आ सकते हो। ठीक है, फिर भी अमेजिंग है। ओके, इस कनेक्शन के लिए आपको पेशेंस दिखानी होगी। ठीक है, ये कनेक्शन में यही डिमांड है। ओके, देन म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप म्यूजिक सुने, आपके दिल का जो हार्ट चक्रा है हीलिंग हो, कोई ब्यूटीफुल म्यूजिक सुने। ठीक है, नेचर साउंड सुने, नेचर में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड हो सकता है आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे, कोई खेलने के लिए कोई प्लेइंग करने के लिए भी वो भी डेट हो सकता है। शायद आपको कोई पूछेंगे, कोई प्ले डेट में जाना है, कोई हॉर्स राइडिंग में जाना है या तो इंसेक्ट पकड़ने जाना है, कोई अगर साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा या कर रही होगी, लेकिन ये कोई फॉरेस्ट में जाने के लिए शायद आपको, या कोई ट्रिप में जाने के लिए कोई बुला सकता है या बुला सकती हैं। लेकिन आपके लाइफ में चीज़ें एक सर्कल में चलेगा। ओके, एंड समवन वांट्स टू मीट देयर
कम्युनिटी और फैमिली। ओके, ये भी है। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग इस पर्सन को बार बार याद आ रही है। ठीक है, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, जब आप एक न्यू रीडिंग के साथ। तो तब तक ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लव यू ऑल, नमस्ते, टेक केयर।